एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो श्रीलंका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि श्रीलंका में इमरजेंसी लागू हो चुकी है और वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा फैल चुकी है। पर वहां पे होने वाले इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? चीन के द्वारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया था जो कि श्रीलंका के इतिहास में सबसे बड़ा एफडीआई था, जो कि 1.4 बिलियन डॉलर का था और ये कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए किया गया था। और जैसे जैसे श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस गहराती जा रही है, इस पोर्ट सिटी के लिए भी परेशानी के बादल मंडराने लगे हैं। चीन को यह समझ में नहीं आ रहा कि इसको कंप्लीट कैसे करें। अगर इसके लिए एफडीआई करते भी हैं और इकोनॉमिकल क्राइसिस श्रीलंका में सही नहीं होती हैं तो उनके पैसे कैसे निकलेंगे? क्योंकि चीन तो ये चाहेगा कि किसी देश में लगाए जाने वाला पैसा उसको मिल जाए, वो किसी भी रूप में हो सकता है। पर अगर वहां पे सरकार ही नहीं होगी, वहां पे पैसे देने योग्य कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो चीन कैसे पैसे लेगा? तो अब ये भारत सरकार को समझ में आ रहा है कि भारत की ऐसी प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं जो कि इस कोलंबो पोर्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो श्रीलंका की सरकार के पैसे लगने थे अब वो बिल्कुल नहीं लग पाएंगे। तो इन्वेस्टर तो चाहिए होंगे चीन को। वो कहा जा रहा है कि भारत के इन्वेस्टर को चुन सकता है। भारत सरकार ने यह कहा है कि यदि कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि इस कोलंबो पोर्ट सिटी में इन्वेस्ट करने जाएगी उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सीधे सीधे बात यह है कि इस पोर्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चीन का साथ देना माना जाएगा और उसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने बता दिया है। सीधे सीधे गवर्नमेंट का ये कहने का इशारा है कि अब चीन तुम यहां से उबर के दिखाओ, श्रीलंका के अंदर से उबर के दिखाओ। बात कर लेते हैं सुपर सुखोई अपग्रेडेशन की, तो ये अब नहीं हो पा रहा है। कुछ सोर्सेस के द्वारा ये कहा गया है कि जो भारत के Su-30 MKI हैं, जिनमें कि उन्नत रडार लगाने थे, इंजन भी चेंज करना था, उसके थोड़े एवियोनिक्स में भी चेंज करना था, वो सारी चीजें अब नहीं हो पाएंगी क्योंकि रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं उसके कारण भारत किसी भी तरह से इस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसमें HAL रशिया का साथ देने वाला था, रशियन कंपनीज का साथ देने वाला था, क्योंकि HAL के द्वारा ही किट के माध्यम से Su-30 MKI का निर्माण भारत में किया गया है। 260 की संख्या में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, 84 की संख्या में एयरक्राफ्ट को उन्नत बनाना था, सुपर सुखोई बनाना था। ये भारत का ड्रीम था। 2019 में इसको क्लियर भी कर दिया गया था कि हाँ हम ऐसा करेंगे, पर अब ऐसे सिनारियो हैं कि इसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। 2-3 साल मुझे लगता है लग जाएंगे आगे इस चीज पर बढ़ने के लिए, क्योंकि रशिया में 2-3 साल तक तो सैंक्शंस, इस प्रकार का गहन सैंक्शंस तो जरूर ही रहेगा। बात कर लेते हैं नेवी के द्वारा जो एयरक्राफ्ट खरीदने हैं INS विक्रांत के लिए या विक्रमादित्य के लिए, तो उससे रिलेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि राफेल M या FA-18 दोनों का ही ट्रायल करके देख लिया गया है और शोर बेस्ड फैसिलिटी में ये ट्रायल किया गया था। वैसे तो कई बार मैंने आपको बता दिया है कि FA-18 का परफॉर्मेंस राफेल M से ज्यादा रहा है और नेवी दोनों ही एयरक्राफ्टों से खुश है, पर FA-18 कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखा रहा है प्रभावित करने के लिए इंडियन नेवी को। एक और नई खबर निकलकर सामने आई है कि इसके द्वारा 2 हार्पून मिसाइलें यानी कि AGM-84, जिसको कि FA-18 सुपर हॉर्नेट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ता है तो ये काफी भारी मिसाइलें उन एयरक्राफ्टों के लिए होती हैं। इस एयरक्राफ्ट की जो मारक क्षमता है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है और किसी दूसरे शिप को निशाना बनाने के लिए ये मिसाइलें डेवलप की गई हैं। तो 2 इस प्रकार की मिसाइलें उड़ाकर FA-18 ने ये प्रूव कर दिया है कि उनका जो एयरक्राफ्ट है वो किसी भी एडवर्स सिनेरियो के लिए तैयार है या इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट 2 की नहीं थी, पर 2 उड़ाकर उन्होंने इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा का परफॉर्मेंस इंडियन नेवी को दिखाया है, जिससे कि इंडियन नेवी को वो प्रभावित करना चाहते हैं। इसी प्रकार के कई ऐसे और भी परफॉर्मेंस उनके द्वारा इंडियन नेवी को दिखाया गया है और इंडियन नेवी उससे बहुत ज्यादा खुश है। ये कहा जा रहा है कि ज्यादा चांसेस FA-18 के ही माने जा रहे हैं प्रोक्योरमेंट में। अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की, जिसके द्वारा रोटरी विंग वाले UAVs खरीदे जाने थे, जो कि अप्रैल में उन्होंने RFP जारी किया था। अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल की कंपनी के द्वारा इसको सप्लाई किया जा सकता है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस UAV को चुना जाएगा, पर ज्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं वेंडर B VTOL को, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इलेक्ट्रिक मिनी UAV के, जो कि ब्लू बर्ड एरो सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसकी मार्केटिंग IAI के द्वारा की जाती है। इसीलिए भारत का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो IAI को प्राप्त हो सकता है, ना कि इस मैन्युफैक्चरर को। ये मैन्युफैक्चरर इजरायली मैन्युफैक्चरर है, पर इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा भारतीय मैन्युफैक्चरर को और तब जाके भारत में इसका निर्माण किया जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने ये कहा था RFP में
कि इसका जो निर्माण है वो भारत में ही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भारत के द्वारा जो फ्रांस के सैफरन के साथ मिलकर इंजन डेवलप करना है 110 किलो न्यूटन का, उससे रिलेटेड खबर निकलकर सामने आ रही। 5 जुलाई को सैफरन के सीईओ के द्वारा हमारे डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की गई। उस मुलाकात में यह बताया गया कि जो नेगोशिएशन है वो जारी है। सैफरन के द्वारा बता दिया गया है कि कितना मूल्य डीआरडीओ के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा पे करना पड़ेगा, क्योंकि सैफरन डीआरडीओ की जीटीआरई के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रहा है। जीटीआरई के ऑफिशियल्स फ्रांस में पोस्ट किए जाएंगे सैफरन की फैसिलिटी में और वहीं पर इस इंजन को डेवलप किया जाएगा। यहां पर खास बात यह है कि कुछ 4 प्रकार के मूल्य हमें चुकाने पड़ेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट चार्ज, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चार्ज, उसके बाद इसका किसी तीसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने का चार्ज और चौथा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। ये 4 प्रकार के चार्ज हमें चुकाने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा और भारत को पहला अपना इंजन प्राप्त हो पाएगा। हालांकि ये इंडिजिनस नहीं रहेगा, पर फिर भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव ये होने वाला है। तो नेगोशिएशन चल रहा है, हो सकता है इस महीने के अंत तक या अगले महीने के अंत तक डील कंफर्म हो जाए और इसके डेवलपमेंट में लगभग 3-4 साल तो कहीं नहीं गए हैं, बिल्कुल लगने वाले हैं। उसके बाद ही इसका प्रोडक्शन किया जा सकेगा सर्टिफिकेशन के बाद। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित के सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।